हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा विद्युत धारा। तो आज हम फिर से एक बार विद्युत धारा का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं वो है सेलों का संयोजन। क्या बताने वाले हैं आज आपको? सेलों का संयोजन। कि सेलों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, सेलों को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब संयोजन बताने से पहले, सेलों को संयोजित करना सिखाने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। अभी तक देखिए क्लास जो 12th है वहां हमने बहुत सारे संयोजन देखे हुए हैं पहले से। कौन कौन से संयोजन देखे? सबसे पहले है जब हम विद्युत धारिता में थे तो वहां हमने संधारित्रों का संयोजन करना आपको सिखाया था श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। और इसी चैप्टर में विद्युत धारा में हमने आपको प्रतिरोधों का संयोजन भी बताया कि किस प्रकार से आप प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। ठीक है, तो अब यहीं से आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब हम आपको सिखाएंगे सेलों का संयोजन करना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्यों आखिर हम सेलों का संयोजन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? तो सेलों का संयोजन जो है इसलिए किया जाता है या इस कारण से किया जाता है जब हमको क्या होती है, प्रबल धारा या प्रबल वोल्टेज की, विभवांतर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार से सेलों को क्या करते हैं, आपस में संयोजित करते हैं और इसे बड़े बैटरी का रूप दे देते हैं। तो ये सेलों के संयोजन की क्या है, आवश्यकता है, उसकी नीड्स हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि सेलों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है या किन किन तरीकों से सेलों को हम संयोजित कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग मैंने आपको बता दिया, हम फिर से एक बार सुन लीजिए। क्लास 12 चैप्टर जो है उसका नाम है विद्युत धारा। हमको आज पढ़ना है सेलों का संयोजन और यहाँ थंबनेल लगा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा हम आपको आज क्या पढ़ाने वाले हैं। सेलों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में, आज की ये वीडियो लेक्चर में आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारे के सारे संयोजन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्रम से सीखना है, सारी चीजों को हम आपको क्रम से बताते चलेंगे। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे, फिर समांतर और उसके बाद में मिश्रित क्रम। तो चलिए करने वाले हम सेलों का संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सबसे पहले करना है। तो अभी तक आपने, जैसे मैंने बताया था, आपने क्या देखा है, आपने देखा है कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है, संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार होता है। तो यहां सेलों को भी जोड़ने का जो नियम है हमारा वो भी एकदम सेम ही है। जैसे हम वहां जोड़ते थे ठीक उसी तरीके से हम यहां भी क्या करेंगे, हम सेलों को आपस में जोड़ेंगे, उनका संयोजन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं डायग्राम पर, किस तरीके से हम सेलों को आपस में संयोजित करते हैं। ठीक है, देखते जाएंगे मैडम। यहां हम कुछ सेल ले रहे हैं। ये हमारा पहला सेल। ठीक है, कौन सा सेल हुआ हमारा? पहला सेल, जिसका विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध ले लिया मैंने R1। ठीक है, विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध ले लिया R1। फिर इसी से हम आगे हम लेंगे हमारा दूसरा सेल। क्या लेंगे हम? हमारा दूसरा सेल लेंगे और वहां भी आंतरिक प्रतिरोध जोड़ेंगे, ये E2। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास दूसरे सेल के लिए? ये हमने लगा लिया बेटा E2। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल E2 और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमने ले लिया R2। क्या ले लिया? R2। तो इस तरीके से हमको बहुत सारे सेलों को यहाँ क्या करना है, बोलता है जोड़ना है। हमको बहुत सारे सेलों को इस तरह से क्या करना है, यहाँ जोड़ना है। ठीक है, यहाँ हम बहुत सारे सेलों को हम जोड़ेंगे। तो देखिए हम किस प्रकार से यहाँ बहुत सारे सेलों को जोड़ेंगे और ये जो सेल है बेटा उनकी संख्या कहां तक होगी? E1, E2 से लेकर En तक। कहां तक होगी? En तक। तो ये आंतरिक प्रतिरोध क्या आ जाएगा हमारे पास में? Rn आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये जोड़ने का तरीका है। कैसे जोड़ते हैं? पहले सेल
का जो ऋण सिरा है उसे दूसरे सेल के धन से, दूसरे का जो ऋण है उसको अगले सेल के धन से, मतलब अगर तीसरा सेल रहता तो तीसरे सेल के धन से जोड़ देते और इसी क्रम में हम लगातार जोड़ते चलते। ठीक है, यहां मैंने एन सेल ले लिया है, E1 E2 डॉट 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 कर लिया है, EN ये माइनस सिरा और सभी का आंतरिक प्रतिरोध भी साथ में मैंने लगाया हुआ है, ये R1 R2 और ये Rn। अब जोड़ने का तरीका फिर से एक बार सुन लीजिए, कैसे जोड़ेंगे। पहले सेल का जो ऋण सिरा है दूसरे के धन से, दूसरे का ऋण तीसरे के धन से, अगर तीसरा है यहां तो तीसरे का ऋण चौथे के धन से, इस प्रकार से आप आगे बढ़ाएंगे और सबसे अंतिम में जो पहला सेल रहेगा उसका धन सिरा बाह्य प्रतिरोध से और अंतिम सेल का ऋण सिरा किससे जोड़ देंगे हम, बाह्य प्रतिरोध के साथ में जोड़ देते हैं। तो चलिए यहां मैं एक ये कुंजी हो गया, ये बाह्य प्रतिरोध क्या हो गया R, क्या हो गया बाह्य प्रतिरोध R। इस तरह से जोड़ देंगे, यहाँ करंट फ्लो होगी, उस करंट का मान कितना होगा I, ये करंट प्लस से माइनस की ओर बाह्य प्रतिरोध में जाएगी, ये I। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए हमने पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे के धन से, दूसरे का ऋण अगले के धन से, इस तरह से कितने सेल जुड़े हुए हैं हमारे पास में, ये जो सेल जुड़े हुए हैं कितने सेल जुड़े हैं बोलते हैं श्रेणी क्रम में n सेल आपस में हमने जोड़े हुए हैं। कितने सेल जुड़े हुए हैं, n सेल हमने आपस में जोड़ दिए हैं। टोटल हमारे सेलों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, और पहले सेल का जो धन सिरा है वो हमने बाह्य प्रतिरोध R से, ये हमारे पास बाह्य प्रतिरोध R है, R से, और अंतिम सेल का ऋण सिरा भी हमने बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया। इस तरह से हमारा परिपथ होता है पूर्ण। अब हमको श्रेणी क्रम जो संयोजन किए वहां निकालना है बहने वाली धारा का मान। क्या निकालेंगे, बहने वाली धारा का मान। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब बहने वाली धारा के मान के लिए, बहने वाली धारा के मान के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो परिपथ बना है उसमें विद्युत वाहक बल क्या है, उसका कुल विद्युत वाहक बल क्या है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जो सेल हमारे पास जुड़े हुए हैं प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है बोलता है बेटा, E है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध सभी सेलों के लिए हम क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे प्रत्येक सेल का क्या चीज, विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल। चलिए मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं। क्या चीज बताया आपको बेटा, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और सेलों की संख्या कितनी है, n है। सेलों की संख्या n है, अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, एक सेल का E तो n सेल का, एक सेल का क्या है हमारे पास में E है, तो n सेल के लिए क्या हो जाएगा, NE। n सेल का क्या हो जाएगा, NE। सबसे पहला हमारा ये काम है, हमने n सेल के लिए क्या निकाल लिया, विद्युत वाहक बल निकाल लिया। अब ठीक है, फिर लिखेंगे बेटा, यदि सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तो सभी सेल कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः क्या चीज, आंतरिक प्रतिरोध भी कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, अतः
हम निकालेंगे यहां तुल्य आंतरिक, क्या निकालेंगे हम यहां निकालेंगे तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब जोड़ने का तरीका आपको मालूम है बेटा, कैसे जोड़ते हैं। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हमको काउंट करना है। तो एक सेल का आर है, बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं, आर प्लस आर, ठीक है। ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा आर डैश, आर प्लस आर। कितने बार जुड़ा हुआ है ये? एन बार। कितने बार जुड़ा हुआ है ये? एन बार। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा एन आर। क्या आ जाएगा ये हमारे पास में? एन आर। तो इस तरीके से हमने जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो भी निकाल लिया। अब चूंकि हमको पता है, क्या पता है हमको? बाह्य प्रतिरोध आर, कैपिटल आर है, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर है। अतः हम यहां से लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जो आंतरिक प्रतिरोध है कुल, धन बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ये हो गया हमारे पास में। तो हमको कुल विद्युत वाहक बल Ne मिला और कुल जो प्रतिरोध है वो R प्लस NR मिला। इसलिए परिपथ की हम निकालेंगे कुल धारा। परिपथ की क्या निकालेंगे? कुल धारा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो ये कुल धारा क्या है? I। कुल विद्युत वाहक बल Ne और कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R प्लस एन आर। ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में परिपथ से बहने वाली कुल धारा। क्या निकल आया हमारे पास? श्रेणी क्रम में परिपथ से बहने वाली कुल धारा। देखिए बहुत ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। सबसे पहले डायग्राम में ध्यान दीजिए बेटा, हमने एन सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। एन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है बोलता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। कितने सेल जुड़े हुए हैं? N। फिर हमने जो पहले सेल है उसके धन सिरे से और अंतिम सेल के ऋण सिरे से एक बाह्य प्रतिरोध R और कुंजी K जोड़ दिया। बहने वाली धारा क्या है? I का मान हमको निकालना था श्रेणी क्रम संयोजन में। तो सबसे पहला काम हमने किया बेटा, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E है और सेलों की संख्या कितनी जोड़ी हमने? N है। अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा? जो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल है, ठीक है, परिपथ का क्या है बेटा? जो कुल विद्युत वाहक बल है वो कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास आ जाता है Ne। क्या आ जाता है? वो कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास में Ne। अब सभी सेल जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल के साथ में है, तो सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R है और सभी सेल कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। अतः आंतरिक प्रतिरोध भी कौन से क्रम में होंगे? बोलता है श्रेणी क्रम में होंगे। अतः तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू हमने R प्लस R N बार निकाल लिया, तो NR हो गया। अब बाह्य प्रतिरोध भी हमारे पास, तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R प्लस NR। क्या हो जाएगा? R प्लस NR। तो परिपथ की जो कुल धारा है कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटा क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध। I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Ne अपॉन R प्लस NR। ये हो जाता है श्रेणी क्रम में बहने वाली कुल धारा के लिए व्यंजक। ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे देखेंगे समांतर क्रम में बहने वाली कुल धारा के लिए व्यंजक। हम अब आपको बताएंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है सेलों का कौन सा क्रम? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो देखते हैं बेटा सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम डायग्राम की बात करेंगे। अब समांतर क्रम में जैसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं सिंपली वैसे ही हम यहां कनेक्ट करते चलेंगे। देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। ये हम कुछ यहां भी सेल्स ले लेंगे बेटा।
ये पहला सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसका क्या, आंतरिक प्रतिरोध, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, इसका भी स्मॉल r, इसका भी स्मॉल r, इसका विद्युत वाहक बल E, इसका भी विद्युत वाहक बल E, इस तरीके से, ठीक है। हम इन सभी को एक बिंदु से, किन से जोड़ेंगे बेटा, हम एक बिंदु से हम जोड़ लेते हैं। ये ऐसे ही मान के चलिए, हम ऐसे ही हम यहां मान के चलेंगे बहुत सारे सेल्स कैसे हुए हैं, पैरेलल, बहुत सारे सेल्स पैरेलल ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं, और इनके जो पैरेलल जुड़े हुए हैं उन सेलों की संख्या कितने हैं बोलता है, n, कितने हैं बोलते हैं बेटा, n सेल है। यहां भी हम n सेल ले लेते हैं। अब इसके एक सिरे को हम किससे जोड़ेंगे, एक बाह्य प्रतिरोध R से, यहां हम एक लगा देंगे बेटा कुंजी, क्या लगा देते हैं हम, एक कुंजी, कुंजी को नाम दे देंगे यहाँ K, और बाह्य प्रतिरोध R। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। फ्लो होने वाली करंट I, इधर से करंट क्या जाएगी बेटा, I। ये कौन सा क्रम संयोजन कहलाता है, ये सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए हमने ये बहुत सारे सेल पैरेलल जोड़े हुए हैं। पैरेलल कैसे जोड़ते हैं, सभी के धन ध्रुव को हमने एक बिंदु, कोई एक बिंदु से जोड़ दिया है, वैसे ऋण ध्रुव को हमने किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया है, तो ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इन सेलों की जो संख्या है वो कितनी है बोलता है बेटा, n है। ऐसे सेलों की संख्या कितनी है बोलता है, n है। हमने फिर एक सिरे से बाह्य प्रतिरोध R को, जो धन सिरा है उसे बाह्य प्रतिरोध R के एक सिरे को, और ऋण सिरे से बाह्य प्रतिरोध R के दूसरे सिरे को जोड़ दिया। इस तरह से आप क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन करेंगे। अब फिर से बात करते हैं, ठीक है। यहां सेल कितने जुड़े हुए हैं, n सेल, सभी के सभी सेल कैसे हैं, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, ठीक है। चूंकि यहां हम लिखेंगे बेटा, चूंकि सेल कैसे हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, और इनकी संख्या कितनी है, n है। अतः कुल विद्युत वाहक बल, चूंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल रहेगा उतना ही क्या रहेगा, कुल विद्युत वाहक बल रहेगा, क्योंकि प्रत्येक जो है सेल उन्हीं दो बिंदुओं के साथ आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। हमको दो बिंदुओं के मध्य विद्युत वाहक बल निकालते हैं, इसलिए अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो प्रत्येक सेल, या बोल सकते हैं कुल सेलों का विद्युत वाहक बल भी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ E ही हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास में, विद्युत वाहक बल का जो मान है वो आ जाएगा बेटा E, ये हमारे पास हो गया। अब बात करेंगे किसकी, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कौन से क्रम में है, स्मॉल r, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में है। अतः उनका तुल्य प्रतिरोध, यहां हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, तुल्य प्रतिरोध 1/r' ले लेते हैं, तो समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है, प्लस ऐसे हम कितने बार जोड़ेंगे, हम n सेल है तो n बार जोड़ेंगे बेटा। कितने बार जोड़ेंगे, n बार। तो यहां देखिए हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, 1/r' इजिकल टू n/r, ठीक है, या r' इजिकल टू r/n। 1/r' इजिकल टू तुल्य प्रतिरोध आ रहा था n/r, हमको r' चाहिए, तो r' इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, r/n, ये हो गया। अब फिर से वही चीज, जबकि क्या चीज देखेंगे हम, बाह्य प्रतिरोध
कितना है हमारे पास, बाह्य प्रतिरोध जो है कैपिटल R है, अतः परिपथ का हमको निकालना क्या है, कुल प्रतिरोध देखना है हमको, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध R प्लस आंतरिक प्रतिरोध R बाई N। क्या हो जाएगा बेटा, R बाई N। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करके यहां लिख सकते हैं बेटा, कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा N, तो ये हो जाएगा N कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये क्लियर है चीजें यहां तक आपको फिर से एक बार सुन लीजिए बेटा। चूंकि सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनकी संख्या n है, मगर ये जो सभी सेल हैं दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, तो एक का जितना विद्युत वाहक बल होगा वही कुल विद्युत वाहक बल होगा। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या आ गया हमारे पास, E। और आंतरिक प्रतिरोध भी कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हमने प्रतिरोधों को जोड़ना आपको सिखा चुका है। 1/r इजिकल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r इजिकल टू सभी का आंतरिक प्रतिरोध आपस में क्या है बोलता है, बराबर है। इसलिए 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितने टाइम्स आ गया, n टाइम्स। कितने टाइम्स आ गया, n टाइम्स। तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r हमने कितने बार ले लिया, हमने n बार ले लिया। और 1/r इजिकल टू n बाई r, और r इजिकल टू हमारे पास आ गया बेटा r बाई n। r इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास, r बाई n आ गया। अब बोलता है जबकि बाह्य प्रतिरोध r है, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, हमने बाह्य प्रतिरोध r और आंतरिक प्रतिरोध r बाई n को जोड़ दिया, nr प्लस r बाई n आ रहा है। ठीक है, इसलिए अब हम निकालेंगे परिपथ की कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा, ये कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटा क्या होता है, कुल प्रतिरोध। ओम के नियम से होता है। कहां से होता है ये, ओम के नियम से, आप सभी को मालूम है। जबकि I इजिकल टू होता है बेटा V अपॉन R। ये ठीक है, I इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, V अपॉन R होता है। तो यहां कुल धारा कैपिटल I इजिकल टू कुल विद्युत वाहक बल कितना आ रहा है हमारे पास, कैपिटल E आ रहा है। कितना आ रहा है, कैपिटल E। कुल प्रतिरोध हो रहा है बेटा स्मॉल n कैपिटल R, ठीक है, प्लस स्मॉल r बाई n। ये n ऊपर चला जाएगा तो I इजिकल टू n E अपॉन n R प्लस स्मॉल r। ये परिपथ में बहने वाली धारा के लिए क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, व्यंजक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक। धारा इजिकल टू I इजिकल टू क्या आ गया, n E अपॉन n n कैपिटल R प्लस स्मॉल r, परिपथ में बहने वाली कुल धारा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। चीजों को बहुत ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। चूंकि यहां सभी के सभी प्रतिरोध जो सेल हैं वो समांतर क्रम में थे, इसलिए, और सभी के सभी एक दो ही बिंदुओं से जुड़े हुए हैं। ये A मान लेना, इसको क्या मान लेना बेटा, B। इसलिए जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल होगा उतना ही क्या होगा, प्रत्येक सेल का होगा। ये हमने देख चुका है बेटा कि अगर कोई प्रतिरोध भी रहता था तो दो बिंदुओं के मध्य है और सभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो सभी का विद्युत वाहक बल या विभवांतर एक समान होता है। तो यही चीज यहां भी हुआ बेटा, विद्युत वाहक बल E हो गया। अब आंतरिक प्रतिरोध भी कौन से क्रम में जुड़े हुए थे, समांतर क्रम में जुड़े हुए थे। तो समांतर क्रम में हमने जोड़ लिया, इक्विवेलेंट निकाल लिया, 1/r इजिकल टू 1/r n बार हुआ तो n बाई r हो गया। उल्टा कर दिया बेटा, r के लिए r बाई n हो गया। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है तो r प्लस r बाई n हो गया, हमारे पास nr प्लस r अपॉन n हो गया। धारा निकालना है, परिपथ की कुल धारा, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, I इजिकल टू हो जाता है बेटा E अपॉन nr प्लस r। इस तरीके से आप कौन से क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। हमारे पास में हमारा अंतिम टॉपिक है आज की क्लास का, हमको देखना है बेटा मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम देख लिए, अब मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में आपको दोनों चीजें मिलेगी, सेल आपको श्रेणी क्रम में भी मिलेंगे और समांतर क्रम में भी मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। देखिए सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप डायग्राम समझ लीजिए कैसे हम डायग्राम्स बनाते हैं। तो यहां
यहां देखिए बेटा फिर से एक बार, ठीक है। इधर देखते जाएंगे डायग्राम बनाने का तरीका जो हमारा है इस तरीके से। ये देखिए बेटा, इधर ध्यान से देखेंगे ना, ये हमने कुछ सेलों को, कितने सेलों को, ये जिनके विद्युत वाहक बल क्या है बेटा, ई है, विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है बेटा, स्मॉल आर है। ये कितने सेल हमने, एन सेल, कितने सेल, एन सेल को हमने श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है यहां। और ऐसे ही, ठीक है, समान संख्या, जैसे यहां एन सेल जोड़े वैसे दूसरे कतार में भी हमने ई विद्युत वाहक बल और आर आंतरिक प्रतिरोध लेकर कितने सेल जोड़ दिए, यहां भी हमने एन सेल जोड़ दिया बेटा, ये ई और ये आंतरिक प्रतिरोध आर। यहां भी हमने वही काम किया बेटा, यहां भी हमने ई विद्युत वाहक बल और आर आंतरिक प्रतिरोध ले लिया, या आर आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल ई, यहां भी विद्युत वाहक बल ई आंतरिक प्रतिरोध आर और एन सेल जोड़ दिया। और ऐसे जो कतार हैं उन कतारों की संख्या हमने, ठीक है, ऐसे कतारों की संख्या कितनी कर लिए, एम। तो एम क्या हो गए, कतार, ठीक है। रो एन, एक रो में एन सेल जुड़े हैं और ऐसे कतारों की संख्या कितनी बना ली हमने, एम बना लिया। और प्रत्येक सेल का ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस जोड़ने का नियम हमने आपको बता दिया है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये देखिए इधर हम एक बाह्य प्रतिरोध और कुंजी, बाह्य प्रतिरोध आर और कुंजी के हमने जोड़ दिया। एक बहने वाली करंट क्या होगी, आई, ये आई। ओके, तो ये हमारा कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा, समझ में आया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने एक कतार लिया बेटा, कतार में कितने सेल, एन सेल, कौन से क्रम में जोड़ लिए, श्रेणी क्रम में। फिर ऐसी बहुत सारे कतार लिए, प्रत्येक कतार में कितने सेल जुड़े हुए हैं, एन, और बता दिया ऐसे कतारों की संख्या, ये कतार किस में जुड़े हैं आपस में, समांतर क्रम में, कितने हैं, एम, ठीक है। तो सेल, एक एक कतार में बहुत सारे सेल जो श्रेणी क्रम में है, और कतारों को हमने कौन से क्रम में जोड़ा हुआ है, समांतर में, इसलिए ये कौन सा क्रम कहलाता है, ये मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये एक मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर। अब हम यहां निकालेंगे बहने वाली कुल धारा का मान। क्या निकालेंगे बेटा, बहने वाली कुल धारा का मान। ध्यान से देखते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले, अब हम एक कतार का हम हिसाब करते हैं। सबसे पहले किसका हिसाब करेंगे, हम एक कतार के लिए देखते हैं, ठीक है। हम एक कतार के लिए देखेंगे बेटा, ठीक है। अब हम एक कतार की बात करते हैं। एक कतार में, ठीक है, कतार में विद्युत, क्लियर बात हुई। फिर से एक बार सुनिएगा, मैंने क्या बताया बेटा। सबसे पहले हम एक कतार की बात करते हैं। एक कतार में विद्युत वाहक बल, चूंकि अब मैंने आपको बताया कि एक कतार में कितने सेल जुड़े हुए हैं बेटा, एन सेल जुड़े हुए हैं। कितने सेल जुड़े हुए हैं, एन सेल। तो प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है, तो एक कतार में विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, एन ई। फिर लिखेंगे सभी कतार कौन से क्रम में है,
समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। अब समांतर क्रम में जितना एक कतार का होता है उतना ही क्या होता है, पूरे परिपथ का होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर चुका है नेक्स्ट क्लास में। चूंकि एक कतार का विद्युत वाहक बल, सभी कतार क्या है, उन्हीं दो बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, सभी कतार उन्हीं दो बिंदुओं से जुड़े हुए हैं। जितने एक कतार का विद्युत वाहक बल आएगा उतना ही सभी का या कुल विद्युत वाहक बल आएगा। तो एक कतार का विद्युत वाहक बल NE है, तो परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो भी क्या होगा बेटा, NE होगा। हमने एक चीज यहां से फाइंड कर लिया, ठीक है, हमारे पास में कुल विद्युत वाहक बल आ गया। अब हम बात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध की। किसकी बात करेंगे बेटा, आंतरिक प्रतिरोध की। फिर से हम एक कतार से स्टार्ट करेंगे। एक कतार में आंतरिक, ठीक है, एक कतार में आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या, आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, N है। अतः कुल आंतरिक प्रतिरोध, किसके लिए कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल रहे हैं हम, एक कतार के लिए। किसके लिए कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल रहे हैं, एक कतार के लिए। तो एक कतार में सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बेटा। कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे, N R, कितने हो जाएंगे बेटा, N R, सभी का RR है और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या हो जाएंगे बेटा, NR। फिर से वही चीज बेटा, क्या लिखेंगे अब, चूंकि सभी कतार कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में स्थित है। जितने भी कतार हैं सब कैसे हैं बेटा, समांतर क्रम में स्थित है। इसलिए तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, इसलिए तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, ये हम निकालेंगे R', तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1/R' इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस डैश डैश डैश, कितने बार, ये हो जाएगा M बार। कितने बार हो जाएगा बेटा, ये M बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा, ये M बार हो जाएगा, ठीक है। तो M बार हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, M/NR, ठीक है। या जब हम R' निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, NR/M हो जाएगा। NR/ क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया हमारे पास। फिर से एक बार सुनिएगा, हमने सबसे पहले विद्युत वाहक बल निकाला। एक कतार में विद्युत वाहक बल कितना है, NE। कतार समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, NE। मालूम है कि सभी के सभी कतार उन्हीं दो बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल कितना आ गया हमारे पास, NE आ गया। अब बोलता है कि एक कतार में जो आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या है, एक कतार में क्या है बोलता है बेटा, आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या है, वो कितनी है, N है। एक कतार में आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या N है। अतः कुल आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सभी के सभी कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है कतार में, तो NR हो गया। अब ये जो सभी कतार हैं वो आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं बेटा। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/R' हमने तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए 1/NR 1/NR कितने बार जुड़े हुए हैं, M बार, तो M/NR या R' इज इक्वल टू NR/M। अब एक चीज और बच गए हैं, ठीक है। फिर से चूंकि बाह्य प्रतिरोध क्या चीज है, कैपिटल R है। अतः परिपथ का क्या चीज, कुल
प्रतिरोध। परिपथ का क्या चीज? कुल प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध एनआर बाई एम। एलसीएम निकाल लेना बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा? एम, तो ये आ गया एम कैपिटल आर प्लस एन आर, ये हमारे पास मान आ गया कुल प्रतिरोध का। अब इसलिए हम फाइंड करेंगे बेटा परिपथ में कुल धारा। क्या निकालना है हमको? परिपथ में कुल धारा। क्या हो जाएगा? ये कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। परिपथ का क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध। तो धारा का मान होता है हमारे पास में I, कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल कितना है? NE है बटा, ठीक है, हमारे पास में जो प्रतिरोध आया बेटा M कैपिटल R प्लस स्मॉल n स्मॉल r अपॉन M। ये जो M है ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? M NE अपॉन M R प्लस N R। तो इस तरीके से हमारे पास में I इजिकल टू आया बेटा फाइनली MNE अपॉन M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r, ये परिपथ की कुल धारा। क्या आ गई? परिपथ की कुल धारा। फिर से एक बार सुनिएगा, ठीक है, एक शॉर्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं बेटा। हमको क्या करना था? मिश्रित क्रम संयोजन। क्या करना था? मिश्रित क्रम संयोजन। हमने एक कतार बनाया, कतार मतलब एक पंक्ति बनाया बेटा। क्या बनाया? एक पंक्ति बनाए। उस पंक्ति में हमने n सेल जोड़ दिए। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब चूंकि n सेल श्रेणी क्रम में है, इसलिए उसके आंतरिक प्रतिरोध भी कैसे क्रम में होंगे? वो भी श्रेणी क्रम में होंगे। और ऐसे जो कतार है बेटा, पंक्तियों की संख्या हमने कितनी कर दी? m। एक समान है, सभी में n सेल है, ये हमने कर दी m। ये हो गया बेटा हमारा मिश्रित क्रम संयोजन। हमने सभी को एक एक बिंदुओं से जोड़ दिया है, एक एक सिरे को एक एक बिंदुओं से, और उसका संबंध बाह्य प्रतिरोध R और कुंजी K के साथ कर दिया है। अब चूंकि हमको क्या चाहिए था? कुल धारा, तो हमने सबसे पहले विद्युत वाहक का कैलकुलेशन किया। विद्युत वाहक बल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? चूंकि एक जो कतार है हमारे पास, एक रो जो है उसमें n सेल जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है बेटा? E है। प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है, वो विद्युत वाहक बल क्या है हमारे पास में? E है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना लिखा है? E है। तो एक कतार में विद्युत वाहक बल Ne, और प्रत्येक कतार चूंकि समांतर क्रम में उन्हीं दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल क्या आ गया? Ne। ये हमारे पास विद्युत वाहक बल आ गया। फिर हमने आंतरिक प्रतिरोध को कैलकुलेट किया। एक कतार में R आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो एक कतार में आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या n है, अतः कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा बेटा NR। R प्लस R n बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? NR आ जाएगा। अब चूंकि सभी कतार कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला 1/r' 1/nr nr। कितने बार है कतार? m बार है, तो m बार कर दिया, हमारा आंसर आ गया बेटा m/nr। उल्टा कर दिया r' को, तो nr/m। ये हमारे आंतरिक प्रतिरोध निकल गए कुल। अब साथ ही साथ बाह्य प्रतिरोध भी है, तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस nr/m। एलसीएम m आ गया, तो mr प्लस क्या आ गया हमारे पास? nr/m। परिपथ में कुल जो धारा बह रही है वो कुल विद्युत वाहक बल का कुल प्रतिरोध, तो I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल Ne, और कुल प्रतिरोध mr प्लस nr अपॉन m ऊपर चला गया MNE m कैपिटल R प्लस n स्मॉल r, I इक्वल टू MNE अपॉन m कैपिटल R प्लस n r। ये हो गया मिश्रित क्रम में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक। और मैंने जैसे बताया सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर जितना मैंने देखा है एग्जाम्स में, जो सबसे ज्यादा अभी तक मैंने देखा है जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो कौन सा होता है बेटा? मिश्रित क्रम संयोजन। तो अच्छे से तैयार करना। ये आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। बहुत ही छोटा क्लास था आज। हमने केवल देखा बेटा सेलों का संयोजन। 3 प्रकार के संयोजन देखे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन। आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आप वीडियो 2 बार 3 बार आप बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, और जितना देखते हैं उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए जो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि लिखने से चीजें ज्यादा समझ में आती है। ओके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, आप वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ और आपको पूछना है, सीखना है, तो उसके लिए आप
कमेंट बॉक्स में आइए, हमको कमेंट कीजिए। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो लेकर आ सकूं। और मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस लायक कि मैं लाइव क्लासेस ले सकूं, तो मैं डेली 1 आवर की क्लास 12th के लिए, 1 आवर की क्लास 11th के लिए लाइव लेके आऊंगा। ओके, तो अब इन्हीं चीजों के साथ आज का क्लास मैं खत्म करता हूं। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, देखिएगा सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 12th का। और एनसीईआरटी की सिलेबस बोले या किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड की सिलेबस बोले, ये हर जगह मौजूद है, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।